भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। नमस्कार दोस्तों, इसी विचार के साथ हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की जीवनी लेकर आए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता और बॉलीवुड के कई महत्वपूर्ण फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने के लिए जाना जाता है। उन्हें आलोचकों से प्रशंसा मिलने के बाद जनता का भी ढेर सारा प्यार मिला। उन्हें उनके अभिनय के लिए कई सारे पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। बॉलीवुड के साथ साथ अब उन्हें हॉलीवुड में भी फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है। नवाजुद्दीन जी का जन्म 19 मई सन 1974 को यूपी के बुढ़ाना जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम नंबरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पर उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले अपना नाम बदल लिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ज्वाइंट फैमिली में पले बड़े, अपने 7 भाई और 2 बहनों के साथ। 1970 के दशकों में जब मनोरंजन के लिए कोई टीवी नहीं था, तब वह गांव में होने वाले कार्निवाल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ही मनोरंजन किया करते थे। बचपन में जब भी नवाज उन्हें देखते तो वह भी उनका हिस्सा बनने की चाहत रखते। गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी से बीएससी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने लगभग 1 साल बाद बड़ौदा में केमिस्ट का काम किया, जिसके बाद वह काम की तलाश में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक थिएटर प्ले देखा, जिसे देखकर उनमें कुछ अलग करने की चाहत हुई। न्यू दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हिस्सा बनने के बाद लगभग 10 प्ले में एक्ट किया और इसके बाद आखिरकार उन्हें उनकी मेहनत और टैलेंट के कारण नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हिस्सा बनने का मौका मिला। हालांकि दिल्ली में गुजारा करना इतना आसान काम नहीं है। नवाज ने दिल्ली में सरवाइव करने के लिए नोएडा की एक टॉय फैक्ट्री में वॉचमैन की नौकरी की, जिसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपए मिलते थे। हालांकि इसके बाद उन्हें उस नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि उन्हें पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता था। जब भी वह कुछ पल पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते, तभी उस समय उस फैक्ट्री का मालिक वहां आ जाता और यह सोचकर कि नवाज कुछ काम नहीं करते, बस आराम करते हैं, उन्होंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। सन 1996 में नेशनल स्कूल ड्रामा से ग्रेजुएशन करने के बाद नवाजुद्दीन जी मुंबई आ गए। उन्होंने बॉलीवुड में पहला कदम आमिर खान की फिल्म सरफरोश में रखा, जिसमें उन्होंने 39 सेकंड का एक छोटा सा सीन किया था। हालांकि उस सीन के लिए उनके दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था, पर क्योंकि शूटिंग के दिन उनके दोस्त वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए यह रोल नवाजुद्दीन जी को मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों जैसे राम गोपाल वर्मा की शूल, दंगल और राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई MBBS में छोटे छोटे किरदार निभाए। मुंबई आने के बाद वे टीवी सीरियल्स करना चाहते थे, हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। उन्हें सन 2003 में एक शॉर्ट फिल्म की, जिसका नाम था द बाईपास, जिसमें वे इरफान खान के साथ नजर आए। सन 2002 से 2005 का समय उनके लिए सबसे कठिन रहा, क्योंकि उस दौर में उनके पास कोई काम नहीं था, जिस कारण वह पैसों की तंगी का सामना कर रहे थे। इसलिए वह एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे, जिसमें 4 लोग रहते थे। क्योंकि उनके पास फ्लैट का किराया देने के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाद में उन पर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, साफ सफाई और बाकी जिम्मेदारियां भी डाल दी गई थी। अपने साथ ऐसा नौकर जैसा व्यवहार होने से तंग होकर उन्होंने घर छोड़ दिया। अपनी परेशानी के दिनों में नवाज जब एक बार रेलवे स्टेशन पर अपनी दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, पर वहीं पर उनकी मुलाकात अनुराग कश्यप से हुई, जिन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर एक राइटर के तौर पर शुरू किया था। तब अनुराग ने उन्हें शूल फिल्म के लिए होने वाले ऑडिशन के बारे में बताया, इसमें नवाज ने एक वेटर का रोल किया। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के वाले नवाज ने कई दिक्कतों का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी पहली लीड रोल फिल्म मिस लवली थी, जो 2012 में रिलीज हुई, पर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम के कारण 2014 में वह रिलीज हुई। एक जमींदार फैमिली से ताल्लुक रखने वाले नवाज की एक्टिंग का लोहा बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज मानते हैं। उन्होंने आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। गैंग ऑफ वासुदेवपुर में उनकी एक्टिंग से प्रभावित होकर वरुण धवन उनके फैन बन गए और उनके साथ काम करना चाहते थे। उनकी चाहत भी पूरी हुई। फिल्म बदलापुर में 2013 में लक्मे फैशन वीक में नवाजुद्दीन ने अपनी जिंदगी का पहला रैंप वॉक किया, जिसमें फैशन डिजाइनर ट्रॉय कॉस्टर ने उन्हें फीचर किया, क्योंकि उन्हें नवाज की स्ट्रगल स्टोरी अपनी ही स्ट्रगल स्टोरी जैसी लग रही थी। नवाज का मानना था कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता, वह कोई भी फिल्म किरदार देखकर साइन करते हैं।
पैसे देखकर नहीं, वह उन किरदारों को करना पसंद करते हैं जिनके सफर से वह खुद भी कुछ सीख सके। वह हमेशा अपनी फिल्मों को रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि दर्शक उनके किरदार को बेहतर तरीके से समझ सके। नवाज अपने आप को एक बहुत बड़ा एक्टर नहीं मानते, बल्कि वह तो मानते हैं कि उनसे बुरा एक्टर कोई है ही नहीं। इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल करने के बाद भी नवाज अपना व्यवहार बिल्कुल सामान्य रखते हैं। उनके पास कभी भी ज्यादा पैसे नहीं रहते, हमेशा बहुत ही अदब से बातें करते हैं और यही उनकी सहायता करता है जमीन से अपना ताल्लुक बनाए रखने में। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।